हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए और तरक्की कीजिए। अपना, अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। अभी तक हमने इसकी जो पहले वाली क्लास हम डिस्कस कर रहे थे पॉपुलेशन ग्रोथ के कॉस्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत कुछ थर्ड पॉइंट तक डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं आगे। फोर्थ कॉस्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज द क्वेश्चंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट हैज अज्यूम सीरियस प्रोपोर्शन, particularly in LDC बोले तो least developed countries because of rapid population growth. But whether population growth is responsible for unemployment problem cannot be said definitely. जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देती है, लेकिन डेफिनेटली नहीं कह सकते इसका। सिंस सो मच स्टैटिकल स्ट्रिक्ट correlation is observed, in fact it is the technology that determines the absorptions of unemployed labor force. The experience of Korea and Taiwan tell that economic development in these countries proceeded successfully despite the high population growth. तो इसमें इस बात में यूँ कही गई है कि अगर तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो बेरोज़गारी का कारण है कि नहीं है। ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है कि बेरोज़गारी का कारण है कि नहीं है। लेकिन ये बात करें LDCs गंभीर एक अगर LDCs जो कंट्रीज़ है उनकी, तो ये डेफिनेटली अपन नहीं कह सकते कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न है। इफ़ेक्ट्स है पॉपुलेशन ग्रोथ को, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके डेफिनेटली नहीं कह सकते। इसके बीच में कोई रिलेशन, स्टैटिकल रिलेशन भी नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है। लेकिन ये वास्तव में एक्चुअली तो ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट को शायद गंभीरता, अनएम्प्लॉयमेंट की जो गंभीरता आई है, समस्या हुई है, वो शायद लगभग टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की वजह से हुई है। जैसे कि मैं कोरिया और ताइवान की बात करूँ तो वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ तेज़ी से हुई है, फिर भी उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट सक्सेसफुली रूप से किया है वहाँ। इन रिसेंट ईयर agriculture is becoming more and more unprofitable. The issue of engaging surplus labor has become a concern to the government of India. Agriculture contributes toward GDP growth is not only falling, but the absorptive capacity of agriculture is also falling. This development, consequent upon Malthusian's pressure, has been forcing many farm people to migrate to towns and urban area in search of employment. लेकिन अभी रिसेंटली ईयर में देखें एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर ज़्यादा अनप्रॉफिटेबल हो रही है और उसका सरप्लस हो रहा है, वो गिर रहा है। GDP में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी गिर रहा है। तो ये क्या है, ये जो माल्थीसियंस जो प्रेशर्स है हैज़ बीन फोर्सिंग मैनी फार्म पीपल टू माइग्रेट टू टाउन्स एंड अर्बन एरिया इन सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये इन सब के रीजन क्या रीज़न है इसका, क्योंकि ये सब रीज़न इस वजह से है क्योंकि जो मैन फोर्स है, मैन पावर है, वो एम्प्लॉयमेंट को सर्च करने के लिए टाउन्स और अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट्स हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। हाउएवर दिस आर्गुमेंट इज़ फैकल्टी वन. Economic development is associated with declining importance of agriculture. Thus, migration of productive farms workers in other sectors needed to attribute to the policy failure and not to be population pressure. Finally, neo-Malthusians argue that excessive population growth and massive poverty in LDC have greatly damaged the ecological balance by deforestation and land degradation. जो हम अगर बात करें हमारे जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता, माल्थीसियन नहीं क्या एम्प्लॉयमेंट की वो नहीं है, बट ये अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा नहीं दे रही है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ, बट सबसे बड़ा है
अपना इकोलॉजिकल बैलेंस डिसबैलेंस होता है, क्योंकि फॉरेस्ट जितने भी डिफॉरेस्टाइजेशंस है, डिग्रेशन है, लैंड डिग्रेशंस का सबसे बड़ा कॉज इसका पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट है. Consequently, these countries suffer badly from a variety of environmental hazards. Such cannot it may be developed countries who are to be condemned outright for destroying ecological balance. But today the debate has shifted from population pressure to climate change and environment perceived as a great threat of humanity. अब देखो डिसबैलेंस हो गया अपने इकोलॉजिकल बैलेंस में, और इकोलॉजी के बैलेंस के बाद इन्वायरमेंट के बाद ऊपर बात करें ह्यूमैनिटी के, अपन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हो रहा है. द करंट इकोलॉजिकल क्राइसिस इज कॉज बाय ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एंथ्रोपोजेनिक. द वे एन इकोनॉमी इज ऑर्गेनाइज्ड इज रेदर इनहेरेंटली सोसाइटी. The whole world is burning fossil fuels to drive the growth economy. इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए क्या हम लोग फॉसिल्स जो हमारे जो ईंधन है, ईंधन को अपन जला रहे हैं, बट वो किसके लिए कर रहे हैं? क्या जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी अपनी तो पूरे वर्ल्ड में ये अपना क्लाइमेट चेंज का रीजन आएगा. ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इज द हाईएस्ट लेवल. ऑल दिस मे बी लिंक्ड to a developed rich economy added to growth. The US economist Kenneth Boulding made the following statement: anyone who believes that exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist. तो एक बाद में एक बात बोली है इन्होंने कि जो भी तो जो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ होती है घातकीय वृद्धि पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, वो हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नुकसानदायक होती है. लेकिन ये क्या तो एक मैडमैन इकोनॉमिस्ट ने कही है, फिर और कोई एक अर्थशास्त्री है जिसने कही है कि घातीय वृद्धि हमेशा के लिए एक परिमित दुनिया में की जा सकती है, या तो एक पागल एक अर्थशास्त्री है वो. ठीक है, इसका अपन कंक्लूजन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. कंक्लूजन: Considering the above mentioned plus and minus points, economics conclude that hindrance of economic development in LDC are not to be attributed to the population growth. The greatest and real obstacles to development is underdevelopment. Potentialities for development are adequate by designing their development programs. LDC can raise their level of income and living standards. तो अपनी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ होने के साथ जो अपन कंक्लूजन आया था तो कुछ पॉजिटिव भी व्यू है इसके, कुछ माइनस पॉइंट्स भी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, और अंडर डेवलपमेंट कुछ डेवलप हो रहा है, कुछ अंडर डेवलप है. फर्दर दे आर्ग्यू दैट देयर इज नो पॉपुलेशन बॉम्ब इन दीज कंट्रीज. मिथ ऑफ ओवर पॉपुलेशन कॉजिंग अंडर डेवलपमेंट शुड बी given up. An analysis of economic development is not be accept that a slowing down of population increase might contribute substantially to our development perspective. So what is excuse for a goals may not be source of for a gender. The moot point is the population growth may be either favorable or unfavorable to economic development depending on where, when and how it takes place. Today an international consequence has been reached. A country may strike a higher growth and development. If population increase so slowly, no one should exaggerate either the beneficial or the unfavorable effects of population growth or economic development. However, keep in mind there are three important issues. First, all problems of levels of living, inequality and poverty are not necessarily linked with the high population growth. Secondly, population growth must involve the quality of life and not the quantity first. Third, what truly rapid population growth makes prospects of development rather remote. All these then demands and appropriates economics and social policy so as to improve the well-being of the future world population.
तो अपनी जो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही, साथ में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि एक हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो हमारे मैन पावर इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो साथ में अगर जनसंख्या इंक्रीज हो तो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवानी, फूड की हमें समस्या आ गई, फूड सप्लाई की, सबकी कैपिटल फॉर्मेशन रुक जाएगा, सेविंग बंड कम हो जाएंगी हमारी, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, सब हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। और साथ में क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, पॉपुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल पहले से पीक लेवल पे है और हाई होगा, वो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होगी। वाटर जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी कमी हो जाएगी। तो ये अपन ने इसके आज पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर डिस्कस किया, इसके माइनस प्लस जो पॉइंट्स है वो इसको डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे। एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच।